आईकैप की तरफ से स्टूडेंट्स को ईमेल आती है कि जब सीए की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, चाहे आप ऑडिट फर्म में ट्रेनिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, तो इस दौरान आप किसी भी कंपनी में किसी के यहाँ जॉब नहीं कर सकते, आप कोई बिज़नेस का पार्ट नहीं बन सकते, अपना बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते। आपने सारा टाइम अपनी ट्रेनिंग को देना है। ये बात माइंड में रखिएगा कि एक साल में 1800 घंटे होते हैं जो कि एक ट्रेनिंग स्टूडेंट ने पूरे करने होते हैं, या आप कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिएगा उसमें कुछ अगर कमी बेशी होती है तो। ये हम प्रीवियसली बात कर चुके कि एक स्टूडेंट फ्रीलांसिंग कर रहा था, उसकी कुछ मैनेजमेंट के साथ इश्यूज़ हुए फर्म में। अनलकीली वो लैपटॉप फर्म का यूज़ कर रहा था। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि इसमें तो प्रोफाइल बनी हुई है और सारी डिटेल्स थी उसमें, तो फिर उसको शो कॉज गया कि भाई आप फ्रीलांसिंग क्यों कर रहे थे, शो कॉज नोटिस का जवाब दें आप। ये तो बात हम कर चुके, क्योंकि हमारा काम है कि एटलीस्ट बात जो है वो रिकॉर्ड पे आ जाए। अभी मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो, ज़रा गौर से देखिएगा कि किस तरह से ट्रेनी स्टूडेंट्स मैनिपुलेट हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, फिर अपना नुकसान हो जाता है उनका। और नो डाउट सभी के साथ ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। होता क्या है कि पाकिस्तानी करेंसी आपको पता है, डॉलर रेट भी आपको पता है। फ्रीलांसिंग अगर कोई भी बंदा कर रहा है फर्म के काम करने के बाद, तो ये उसका राइट है, उसको करना चाहिए। इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। क्या इसको लॉ में चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? ये एक ट्रेनिंग ही है ना। अच्छा, अगली हम ये बात कर लें, मैं पर्सनली ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो कि फर्म्स रन कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वहाँ पे उनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो फ्रीलांसिंग से ही आ रहा है, इंटरनेशनल क्लाइंट से आ रहा है। सर्विसेज यही प्रोवाइड की जा रही हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस के रेलिवेंट सर्विसेज, बुक कीपिंग हो गई, अकाउंट्स की मेंटेनेंस हो गई, इसके अलावा सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, सब कुछ यही सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी अगर एक लोकल क्लाइंट की बात करें, बिग 4 और बड़ी फर्म्स को निकाल दें, तो मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि हर क्लाइंट से, ऑडिट के क्लाइंट से या बाकी एडवाइजरी के क्लाइंट से बिलियंस ऑफ रुपए नहीं आते। कोई क्लाइंट 2 लाख का होता है, 4 लाख का होता है, 5 लाख का होता है। वहाँ पे मैनेजमेंट उसी तरह से इन्वॉल्व होती है। मैनेजर हो गया, पार्टनर हो गया, जो 2-3 लोग जाएंगे वो उसी तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, टाइम लगता है। वहाँ से इतनी ज़्यादा उनको रेवेन्यू नहीं आता जितना फ्रीलांसिंग के क्लाइंट से आता है, क्योंकि डॉलर रेट आपको पता है कितना चल रहा है। एक अगर क्लाइंट $1000 का है और उसके ऊपर मैक्सिमम 1 वीक लगना है और बंदा भी एक इंगेज होना है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है या एक क्लाइंट 1 लाख या 2 लाख का है, वहाँ पे 3-4 लोगों ने इंगेज होना है और वहाँ पे 20-25 दिन लग जाने हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, कंप्लाइंसेस भी हैं, उसमें से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि अगर फर्म्स में ये काम हो रहा है, डिपार्टमेंट्स हो रहे हैं, फ्रीलांसिंग के काम हो रहे हैं, वाई नॉट आप ये स्टूडेंट्स को क्यों नहीं अलाउ कर रहे, ट्रेनी स्टूडेंट्स को, कि वो ठीक है 6 बजे तक उन्होंने काम किया या लेट सेटिंग की, उसके बाद उनका राइट है वो घर जाएँ, जो मर्ज़ी करें, फ्रीलांसिंग करें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि 5 से 10 हज़ार मंथली फ्रीलांसिंग से वो कमा रहे हैं। इंडिविजुअल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आईकैप को यहाँ पे स्टेप लेने के बजाय उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को ईमेल की कि आप ट्रेनिंग के दौरान कोई भी और सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते, आप किसी बिज़नेस का पार्ट नहीं बन सकते, जो कि ट्रेनी स्टूडेंट के राइट्स की अगेंस्ट है। क्लियर सी बात है। वो किस तरह से अपने एक्सपेंसेस मैनेज करेगा, किस तरह से उसने एजुकेशनल एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। अगर इंटरनेशनल आर्टिकल्स की बात है तो वो वहीं पे स्टक है। अगर इंटरनेशनल आर्टिकल स्टार्ट हो जाते तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते थे, अपने करियर को इंटरनेशनल लेके जा सकते थे, लेकिन वो भी बात वहीं पे रह गई। और काफ़ी ऐसे राइट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के पास नहीं है। 1800 घंटे काम करना होता है साल का। मुझे आप कोई एक स्टूडेंट बता दें जो कि 1800 घंटे ही करता हो, इससे ज़्यादा ही करवाए जाते हैं। बात आईकैप के रूल्स में ये भी है कि अगर कोई स्टूडेंट ओवर टाइम लगा रहा है, सैटरडे ऑन है या संडे ऑन है, तो कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अलावा सभी में पे नहीं किया जाता। यहाँ पे मैं सबको नहीं किया ही नहीं जाता, कुछ में पे किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर में एडजस्ट नहीं किया जाता। हमेशा जो भी स्टूडेंट्स लेता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगवाते हैं, उसको जलील करते हैं, फिर उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो इन चीज़ों पे काम करने की बजाय आप और रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आप ये भी नहीं करेंगे, आप ये भी नहीं करेंगे, आप सांस भी हमारी मर्ज़ी से लें, तो इट्स नॉट राइट। तो इसके ऊपर आपको भी
बात करने की ज़रूरत है ताकि इसके ऊपर कोई ना कोई हलचल हो और इस लॉ में एक्चुअली कुछ चेंजेस आएँ। तो आई होप कि मेरा जो पैगाम है वो पहुंच गया हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में भी ज़रूर बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।